आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने वाले देश में अभी भी गुलामी की जड़ें बेहद मजबूत हैं। लंबे समय तक पराधीनता झेलने वाले राष्ट्र के नागरिक अभी भी परतंत्रता की बेड़ियां नहीं तोड़ पाए हैं। अतीत में वह आक्रांताओं का साम्राज्य था, थोपे गए नियमों की बंदिशें थी, मनमानियों का तांडव था, सुविधाओं की मृगमरीचिका के पीछे भागने वालों को चापलूस बनाकर गद्दारी करने का पुरस्कार दिया जाता था। सत्ता के सहयोग से मुखियागिरी का तमगा मिलते ही चापलूसों के पंख लग जाते थे, फिर वह आम नागरिक न होकर वह आक्रांताओं के दल का हिस्सा बन जाता था। अतीत की दास्तानें आज भी यथावत जीवित होकर अपनी श्रृंखला का विस्तार कर रही हैं। पहले चापलूसी करने के लिए वह आक्रांताओं की इच्छाओं की पूर्ति करनी पड़ती थी, किंतु अब स्वाधीनता के तिरंगा तले अफसरशाही की व्यक्तिगत मंशा जानकर स्वयं को ढालना पड़ता है। संवैधानिक व्यवस्था में ज्यादातर गुलामी के दौर का तंत्र लागू किया। धरातल पर जी तोड़ मेहनत करने वालों के मानदेय से सैकड़ों गुना ज्यादा वेतन वातानुकूलित कमरों में बैठकर हुक्म चलाने वालों को दिया जाना इस दिशा में एक उदाहरण है। ऐसी हजारों नहीं लाखों स्थितियां देखने को मिल जाएंगी। कार्यपालिका में अफसरशाही की अपनी एक सशक्त बिरादरी है जो न केवल अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के मौके तलाशती है, बल्कि विधायिका के चयनित जनप्रतिनिधियों को कानूनी दावपेच में उलझाकर मर्जी को अंजाम तक पहुंचा देती है। सुपर लग्जरी वाहन, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण आवास, वातानुकूलित कार्यालय, अनगिनत भत्तों सहित भारी भरकम वेतन, भ्रमण कार्यक्रम के दौरान उच्चतम गुणवत्ता के भौतिक संसाधनों की भरमार, स्थायी सेवा कर्मियों के माध्यम से संविदा कर्मियों, दैनिक वेतन भोगियों और मानदेय पर काम करने वालों का खुला शोषण करने के परंपरागत अधिकार आज भी अफसरशाही के पास सुरक्षित है। ऐसे में विकास के नाम पर निजी स्वार्थों को पूरा करने वाली योजनाओं का निर्माण, टैक्स का मनमाना निर्धारण, वसूली के नए हथकंडे, कानूनी जटिलताओं का बाहुल्य, पारदर्शिता के नाम पर औपचारिकताओं को जटिलता में परिवर्तित करने वाले कृत्यों से उत्तरदायी कर्तव्य बोध की होली खुलेआम जला रहे हैं। देश प्रदेश की राजधानियों से लेकर जिला मुख्यालय तक अफसरशाही से केवल धरातल पर काम करने वाले मेहनतकश कर्मचारियों की निगरानी की अपेक्षा की जाती है। कोरोना काल में जिस तरह से आशा कार्यकर्ताओं ने जान की बाजी लगाकर लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया, आम नागरिकों से छुपा नहीं। अफसरशाही ने मौतों के कम आंकड़े के लिए एक दूसरे की पीठ थपथपाई। पीपी किट, ग्लव्स, सुरक्षा साधनों के बिना भी आशाओं सहित अनेक संविदा कर्मियों, दैनिक वेतन भोगियों ने देश में मानवता का नया इतिहास लिखा। लेकिन चंद सिक्कों से जीविकोपार्जन करने वाले इन देवदूतों के नियमितीकरण पर अफसरशाही ने गाज गिरा दी। स्थायी सेवा कर्मी का सम्मान पाने के लिए क्षेत्र में जी तोड़ मेहनत करने वाले संविदा कर्मी, दैनिक वेतन कर्मियों, मानदेय पर जीवन यापन करने वाले लंबे समय से तड़प रहे हैं। धरातल पर काम करने वाले स्थायी समस्याओं से जूझते जरूरतमंदों को सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, असंतुष्ट लोगों द्वारा किए जाने वाला अपमान झेलते हैं। जिला मुख्यालयों के वातानुकूलित कार्यालयों को स्वयं की दायित्व पूर्ति के आंकड़े उपलब्ध कराते हैं, जिनके आधार पर विभागों के जिला प्रमुख अपना सीना चौड़ा करके उपलब्धियों का ढिंडोरा पीटने लगते हैं। कुछ अपवाद छोड़ दें तो साक्ष्य सहित शिकायतों के बाद इनका सीना चौड़ा करने वालों के वेतन पर कभी ग्रहण नहीं लगता, सुविधाओं पर रोक नहीं लगती, मनमानियों पर कभी लगाम नहीं लगती। लेकिन दूसरी ओर मनसेवियों को मिलने वाले चंद रुपयों में लंबे समय तक रोक के रखा जाता है। कभी बजट का बहाना, कभी साहब की अनुपलब्धता दिखाती जाती है। देश में काम करने वाले की निगरानी करने के लिए 5 से लेकर 18 अधिकारियों तक की क्रमबद्ध श्रृंखला बनाई गई। ऐसे में एक नहीं अनेक उदाहरण है। तंत्र को अत्याधुनिक पारदर्शी बनाने का दावा करने वाली सरकारें यदि टैक्स जमा करने वाले वाहनों से भी रोड पर चलने के लिए फास्टैग के माध्यम से जबरन पैसे वसूल कर सकती हैं, तो फिर धरातल पर काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की डाटा फीडिंग से सीधे प्रदेश में मॉनिटर क्यों नहीं किया जा सकता? ऐसी स्थिति तंत्र के प्रत्येक क्षेत्र में है। तंत्र को मजबूत और सुविधाजनक बनाने का कथित दायित्व उठाने वालों के अपने संगठन हैं। अफसरशाही ये कभी नहीं चाहेगी उसकी संगठनात्मक बिरादरी का सदस्य संघर्षशील हो। अतीत में मानवीय त्रुटि के नाम पर की गई मनमानियों का पर्दा डाला जाता तो अब तकनीक की त्रुटि का कारण का बहाना सामने आता। पहले भी अफसरशाही और स्थायी कर्मचारियों की सरकारी आमदनी सुरक्षित थी और आज भी है। इन मनमानियों पर कभी राष्ट्रभक्त नागरिकों की तलवारें लटकती हुई तो न्यायपालिका की पेचीदगी भरी गलियारों की भूल भुलैया उन्हें वरदान के रूप में प्राप्त हो जाती है। समय के साथ बदलती परिस्थितियों में टैक्स की जबरन वसूली की नीति अपनाई जा रही तो फिर खजाने के पैसों की बचत का रास्ता क्यों नहीं खोजा जा रहा? तकनीक से जहां मानव शक्ति के स्थान पर यांत्रिक शक्ति का उपयोग किया जा रहा तो फिर तंत्र की मजबूती के लिए सरकारी संपन्नता को सुदृढ़ करने के उपायों को क्यों नहीं हो रहे हैं? फिजूल खर्चे पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही? ईमानदारी कर्ताओं के खून पसीने की कमाई अफसरशाही पर क्यों उड़ाया जा रहा है? ऐसे अनेक प्रश्न देश के नागरिकों की जुबान पर आने से पहले ही सहम जाते हैं। कानूनी दावपेच में माहिर अफसरशाही प्रश्नकर्ता तालिबानी सजा के शर्माने तक प्रताड़ित करने का दम रखते हैं, जिसकी कहीं सुनवाई होना असंभव तो नहीं
कठिन अवश्य है। आज अफसरशाही में परिवर्तित हो गई आक्रांताओं की गुलामी, जिसे समाप्त करने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के सरकारीकरण से आगे बढ़कर यथार्थ स्वाधीनता की ओर चलना पड़ेगा। तभी संभावनाओं से परिपूर्ण तिरंगा विश्व शिखर पर फहरा सकेगा। इस बार बस इतना ही। अगले सप्ताह एक नई आहट के साथ फिर मुलाकात होगी। भविष्य की आहट, डॉक्टर रविंद्र आचार्य।